हालेलुया। ये गीत मिलकर गाएंगे। 212 है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगता है। किस किस को यीशु मसीह का दरबार प्यारा लगता है? जोर से बोले हालेलुया। अच्छा एक बात बताइए, छोटा दरबार प्यारा लगता है कि बड़ा दरबार है? दरबार का जो राजा है वो एक ही है। दरबार का राजा एक ही है और प्रजा भी जो है वो एक ही है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे? तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे? धर्म के भूखे गुनहगारी हमें तालियों के साथ धर्म के भूखे गुनहगारी रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे? तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे? दिन और पूरा दरबार हमें प्यारा लगत है। दिन और पूरा दरबार हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है? तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है? मुक्ति और शांति अपारी रे हमें प्यारा लगत है। मुक्ति और शांति अपारी रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए। तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए। सुन लो प्रभु की पुकार रे हमें प्यारा लगत है। सुन लो प्रभु की पुकार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार 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 हमें प्यारा लगत है। हालेलुया। हम लोग अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। हालेलुया। प्रभु में हमेशा हमें और आपको खुश और आनंद रहने की जरूरत है। हालेलुया। किसमें? प्रभु परमेश्वर में। और जब तक मनुष्य का जीवन प्रभु में नहीं होता तब तक उसके पास में एक आत्मिक आनंद नहीं हो सकता। हो सकता है मनुष्य के पास में इस पृथ्वी पर उसके रहने की, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की एक अच्छी सुविधाएं और अच्छी व्यवस्था परमेश्वर ने कर रखी हो। लेकिन जीवन के अंदर में अगर खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, याद रखिएगा जीवन के अंदर में
प्रभु यीशु मसीह या उसकी उपस्थिति नहीं है तो आपको एक आत्मिक आनंद नहीं मिल सकता। और आत्मिक आनंद के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर में आए, क्योंकि सांसारिक आनंद तो सब उठा रहे हैं, लेकिन जिसके पास में प्रभु यीशु मसीह नहीं है उसके पास में आत्मिक आनंद भी नहीं है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर बताऊं तो आज का संदेश है आनंद। हालेलुया। आनंद, आनंद का ये संदेश जमीन से नहीं आया। ये आनंद का संदेश स्वर्ग से आया है। हालेलुया। ये आनंद का संदेश बाइबल बताती है कि स्वर्ग से आया और स्वर्ग से स्वर्ग दूतों को भेजा गया कि जाओ मेरे लोगों को आज के दिन में आनंद का संदेश सुनाओ। बाइबल के अंदर में लूका 2 में इस प्रकार से लिखा है, और इसके 8 पद से अगर मैं आपके साथ 10 पद तक पढ़ूं तो लिखा है लूका 2 8 से 10 तक में, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर के लोगों ये वचन इस प्रकार से कहता है, गड़रिये। आप सब जानते होंगे कि गड़रिये किसको कहते हैं। गड़रिये कौन लोग होते हैं? गड़रिये वो लोग होते हैं जो भेड़ और बकरियों को पालते हैं। उनका काम गड़रियों को ज्यादातर यही होता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि रात के समय में वो अपनी भेड़ और बकरियों की वो गड़रिये रखवाली कर रहे थे। रात का समय था, घोर अंधकार भरी रात थी, और बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है कि अचानक उस अंधेरे के अंदर में एक तेज रोशनी आती है। अंधेरे में अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक को भी पढ़ते हैं तो बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक में कहती है कि जब इस पृथ्वी पर घोर अंधकार था, इस पृथ्वी पे जब घोर अंधकार था, तब वो ज्योति शब्दों के रूप में आई और कहा क्या हो जाए? उजियाला हो जाए। कितनी आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है कि अंधियारा से उजियाला शब्दों में परिवर्तन हो गया। और यहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि गड़रिये भी अंधेरे में थे, रात में थे। अंधेरा, रात, ये सारी चीजें आधर्म को, बुराई को, पाप को जताती है। और जब तक मनुष्य के जीवन के अंदर में अंधेरा है, जब तक मनुष्य के जीवन के अंदर में अंधेरा है, तब तक जीवन के अंदर में बहुत सी बातों का डर पाया जाएगा। हालेलुया। जब तक जीवन के अंदर में हमारे अंधेरा है, चाहे वो किसी प्रकार का भी अंधेरा क्यों ना हो, हर व्यक्ति अंधेरे को जानता है कि मैं कौन सी अंधेरी भरी जिंदगी में हूं। एक बुराई करने वाला भी अंधेरी भरी जिंदगी में है,
एक झूठ बोलने वाला भी अंधेरी भरी जिंदगी में है, और सब प्रकार के स्वार्थी, लालची, डींगमार, घमंडी, अहंकारी, व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, शराबी, ये सब काय में है? अंधेरे में। और ये अंधेरा प्रभु यीशु मसीह इस संसार का दूर करने के लिए आया। ये हमारे लिए और आपके लिए एक गुड मैसेज है, एक अच्छा संदेश है। हम सब भी एक ना एक दिन अंधेरे में थे। बाइबल कहती है कोई भी परफेक्ट नहीं था, कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने पाप ना किया। धरती के ऊपर में यीशु मसीह के अलावा जितनों ने जन्म लिया है वो पाप से या अधर्म से पैदा हुए हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि सबने पाप किया, और पाप अंधेरे को लाता है, और अंधेरा इस संसार के अंदर में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। लोग अंधकार में जीवन गुजार रहे थे। लोगों के जीवन में उस अंधेरी भरी जिंदगी में कोई दर्शन नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, कोई मार्ग अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन एक खुशखबरी क्या है कि जब वो अंधेरे में बैठे थे, कई बार हम और आप भी जिंदगी के अंधेरों में बैठे होते हैं। कई बार मैं और आप जिंदगी के अंधेरे रास्तों पर चल रहे होते हैं। कई बार मैं और आप अंधेरी भरी जिंदगी में खड़े होते हैं, और कई बार हम इन गड़हड़ियों के समान अंधेरी भरी जिंदगी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन एक गुड संदेश क्या है? कलाम में लिखा है कि उस अंधेरे के बीच में एक तेज ज्योति चमकी। और बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है कि वो जो ज्योति चमकी, तो उसकी चमक इतनी ज्यादा तेज थी कि गड़हड़िए भयभीत होने लगे, डरने लगे। उनके जीवन में एक डर समा गया। कई बार मनुष्य के जीवन में जो लोग अंधेरे में रहते हैं, उनके जीवन में बहुत सी प्रकार का डर और बहुत सी प्रकार का भय समा जाता है। लेकिन बाइबल कहती है कि जब वो डर के वातावरण में थे, तो एक स्वर्गदूत उस रोशनी के उपरांत उनको दिखाई दिया और उनको एक अच्छा संदेश दिया। और क्या कहा उस संदेश में कि डरो मत। आज इंसान बहुत सी बातों के डर के वातावरण में है। डर इंसान की जिंदगी का बहुत अलग अलग होता है, डर के वातावरण में। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि उस डर के वातावरण में एक बहुत शीरीन आवाज आती है, एक बहुत मधुर आवाज आती है, और एक बहुत प्यारी आवाज आती है। और वो शब्द जो निकल के आ रहे हैं, डरो मत, भयभीत ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि देखो आज तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। आज के दिन तुम्हारे लिए ये एक आनंद का संदेश है। हालेलुया। कौन सा संदेश? आनंद का संदेश है। और लिखा है कि वचन कह रहा है कि ये आनंद का संदेश हम सब के लिए है, हम सब के लिए। ये परमेश्वर का वचन बतला रहा है कि देखो ये तुम्हारे लिए और सारे जहान के लिए एक बहुत बड़ी आनंद का संदेश क्या है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह यीशु है। आनंद का संदेश। लेकिन आज मेरा टॉपिक है आनंद। जीवन के अंदर में प्रभु के लोगों,
मैंने और आपने बहुत से सांसारिक आनंद को अपनी जिंदगी के अंदर में प्राप्त जरूर किया होगा, लेकिन मृत्यु के बाद यदि आत्मा आनंदित ना रहे तो शरीर तो चाहे पशुओं का हो, चाहे पक्षी का हो और चाहे मानव का हो, सबका एक दिन इस शरीर का अंत है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे और आपके अंदर में एक आत्मा है जो इसके अंदर में पाई जाती है, लेकिन मृत्यु के पश्चाताप यदि वो स्वर्ग में आपको आनंद ना मिले, ये आनंद का संदेश आप सबके लिए है। और ये आनंद का संदेश जो है वो यीशु मसीह के रूप में आनंद आपके पास में आया है, और ये आनंद आपको एक बहुत बड़ी आशा और एक बहुत बड़ी उम्मीद दे रहा है। और ये आनंद पृथ्वी तक ही आपका सीमित नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्गीय देह में आया, स्वर्ग से पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए बाइबल लिखा दोबारा वो कहां पे चला गया? स्वर्ग में चला गया। और वो स्वर्गीय आनंद को लेने के लिए आपको इस पृथ्वी पर अपने आप को स्वर्गीय बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ये आनंद का संदेश सबके लिए है, ये आनंद का संदेश सबके लिए, चाहे कोई अधर्मी हो, चाहे कोई पापी हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का नहीं हो, प्रभु यीशु मसीह किसी जाति धर्म के लिए नहीं, उसका सुसमाचार किसी एक मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए यह आनंद का संदेश है। हालेलुया! क्या अपने हाथ उठा के बोले हालेलुया? ये आनंद का संदेश है हमारे लिए, बहुत आनंद का, आप सबके लिए बहुत खुशी का संदेश है। और ये आनंद परमेश्वर के लोगों, तभी तो बाइबल में लिखा है कि मार्था और मरियम दो बहनें थीं। लूका का रेफरेंस है, कलाम में लिखा है कि मार्था अपने दैविक कामों में, अपने उन दुनियावी कामों में क्या हो चुकी थी? व्यस्त हो चुकी थी। लेकिन बाइबल कहती है कि उसकी दूसरी बहन जिसका नाम मरियम था, वो कहां पर थी? आमीन। कहां थी? प्रभु के चरणों में थी। भजन संहिता की पुस्तक अगर आप निकालेंगे मेरे साथ, और उसका 16 अध्याय और उसका 11 पद, 16 अध्याय के 11 पद के अंदर में लिखा है, दाऊद राजा, बहुत अच्छी बात कहते हैं जबूर की किताब, उसका 16 अध्याय का 11वें पद में लिखा है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की क्या है? भरपूरी। आमीन। यानी कि अगर आपको भरपूर आनंद चाहिए तो भरपूर आनंद के लिए मैंने कहा कि फरिश्ता स्वर्गदूत इस बात को कह रहा है कि ये आनंद का सुसमाचार सबके लिए, ये हम सबके लिए इस पृथ्वी पर ये आनंद का सुसमाचार जब फरिश्ता लेके आया तो उन्होंने एक गुड मैसेज दिया, एक अच्छा संदेश दिया। आज आपके लिए, इस झुंड के लिए परमेश्वर का एक अच्छा, बहुत उम्दा संदेश यह है कि आनंद का संदेश है। इस आनंद को, इस संसार के अंदर में इंसान आनंद प्राप्त करने के लिए हर चीज, इस संसार में मनुष्य को एक संसारिक आनंद प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करता है, कितनी मेहनत करता है, कितनी सुबह तड़के उठता है, अपने कामों पे चल देता है, रात तक अपनी मेहनत करता है, फिर लौट के आता है। किस चीज के लिए? केवल इस शरीर के आनंद के लिए, कि ये शरीर और शरीर की इच्छाएं हमारी पूरी हो सके। लेकिन खुदा के लोगों, ये अच्छी बात है कि बाइबल भी, उत्पत्ति की पुस्तक कहती है कि मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आपने संसारिक परिश्रम तो बहुत किया,
लेकिन दाऊद क्या कह रहा है? आत्मिक आनंद के बारे में बात कर रहा है। हो सकता है आपको मुझको संसारिक आनंद जरूरत से ज्यादा मिल चुका हो और मिल रहा है, लेकिन अगर मुझको और आपको आत्मिक आनंद नहीं मिल रहा, तो उसके लिए दाऊद इस पुस्तक में कहता है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। यानी कि मुझको और आपको इस चीज को स्मरण रखिएगा कि मुझको और आपको प्रतिदिन प्रभु की संगति के अंदर में रहना बहुत जरूरी है। जिस मनुष्य का जीवन परमेश्वर के साथ उसकी संगति में नहीं है, मैं आपको बताऊं, यूं वो संसारिक रीति से उसके पास में कुछ है तो वो आनंद संसारिक तो उठा सकता है, लेकिन उसको आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं है। क्योंकि मनुष्य की आत्मा अगर परमेश्वर की आत्मा के साथ ना जुड़े और जब तक दोनों आत्माएं एक ना हो जाएं, तब तक उनको आनंद मिल ही नहीं सकता। इसलिए दाऊद इस किताब में कहता है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। मेरे अजीजों, आज तक यदि हम पूरी समर्पणता के साथ प्रभु के पास में नहीं आए हैं, तो आज मेरे और आपके लिए वक्त है। मार्था यीशु से कहने लगी, क्या तुझे मेरी चिंता नहीं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कितनी अच्छी बात कही, मरियम ने के पास जो आनंद है वो उससे आनंद कभी छीना नहीं जाएगा। आमीन। मरियम के पास जो आनंद है वो उससे छीना नहीं जाएगा, क्योंकि मरियम कहां थी? एक प्रश्न है, मरियम कहां थी और मार्था कहां थी? आज कलीसिया के लोगों, हमें अपने जीवन के अंदर में पहली चीज चेक करनी है, इन दो जिंदगियों से अपने आप को सोचें कि आपका कैरेक्टर मार्था की तरह है या दूसरे कैरेक्टर आप देख रहे हैं मरियम की तरह है। अगर मार्था की तरह आपके जीवन का कैरेक्टर है तो जीवन के अंदर में चिंताएं, फिक्रें, घबराहट, बेचैनी, उलझन, तमाम बातें आपके जीवन में चलती रहेंगी। हालेलुया। अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि मेरा जीवन मार्था की तरह है। दाऊद तो अपनी किताब में कहता है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। आज अपने आप को देखें, आज अपने आप को समझें और अपने जीवन पर विचार करें कि आप वास्तव में परमेश्वर के निकट हैं या नहीं। यदि आज भी आप परमेश्वर के निकट नहीं हैं, तो आपको उसके निकट आने की जरूरत है। उसके निकट आनंद की भरपूरी है, और वो आनंद आपको इस पृथ्वी पर तो मिलेगा ही, लेकिन मैंने कहा इस पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य का जीवन, यह शरीर चाहे हाथी जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उसको भी एक दिन इस संसार से जाना है। लूका 16 का रेफरेंस दे रहा हूं। लाजर जो गरीब था, धनवान की ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन धनवान खुदा के निकट नहीं था। धनवान परमेश्वर के निकट नहीं था, लेकिन लाजर परमेश्वर के निकट था। बेशक कलाम कहता है कि वो उस धनवान की मेज की क्या खाता था? झूठन खाता था। और वचन इस प्रकार से कहता है कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को क्या करते थे? चाटते थे। महत्व यह नहीं है कि इस शरीर पर उसको कितनी पीड़ा थी, लेकिन महत्व इस बात का है कि इतनी पीड़ाओं में, इतने कष्टों में और इतने दुखों में भी वो खुदा के कहां था? निकट था।
हालेलुया। कई बार जीवन के अंदर में हमारे और आपके कष्ट आते हैं, मुसीबत आती है, दुख आती है, कई बार दिल टूट जाता है बहुत सी बातों के प्रति। लेकिन खुदा के लोगों, ये शरीर में जो कलाम कह रहा, जो दुख तुझको झेलने हो, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उससे मत डर, मत घबरा, क्योंकि कुछ समय तो तुझे क्लेश उठाना पड़ेगा, कुछ समय तुझे पीड़ा उठानी पड़ेगी, कुछ समय दुख झेलना पड़ेगा, लेकिन उस सब को तू आनंद के साथ और खुशी के साथ अगर फेस करता रहेगा तो तुझे जीवन का क्या मिलेगा? मुकुट मिलेगा। और मैंने कहा वो लाजर मृत्यु के पश्चाताप अब्राहम की गोद के अंदर में क्या कर रहा है? आनंद कर रहा है। आखिर वो मृत्यु के पश्चाताप भी परमेश्वर की गोद में क्यों आनंद कर रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के क्या था? निकट था। वो परमेश्वर से उसका रिश्ता जुड़ा हुआ था। यदि आज मेरा और आपका परमेश्वर से रिश्ता जुड़ा है तो इस शरीर में तो खुदा हमें निश्चित है आनंद देगा, और अगर ना भी दे तो मलाल मत करना, फिर मलाल मत करना। ये उसकी इच्छा है, ये उसकी इच्छा है कि वो आपको किस कंडीशन में रखता है, ये उसकी इच्छा है। लेकिन हां, इसके अंदर जो आत्मा है उसको अपने परमेश्वर के साथ जोड़ के रखना, उस आत्मा को अपने परमेश्वर के साथ जोड़ के रखना कि आत्मा का नुकसान कभी ना उठाने पाए। और उसके लिए जरूरी है कि उसके निकट आप बने रहें, क्योंकि उसके निकट रहने से लाजर खुदा की गोद में आनंद उठा रहा था। एक रोता हुआ बच्चा, जब एक बच्चा रो रहा हो तो उसका पिता जब उसको गोद में उठा लेता है तो तुरंत बच्चा क्या हो जाता है? रोना बंद कर देता है। इसी तरीके से अगर आप उसके निकट रहेंगे, यकीन जाने यीशु मसीह आपको अपनी गोद में उठाकर लेके चलेगा। लेकिन उसके निकट तो रहे, मरियम उसके निकट थी, उसको वो आनंद मिल रहा था। दाऊद इस पुस्तक में कहता है उसके निकट आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आपके सर्वदा के सुख के दिन आपके हाथ में नहीं है, हमारी खुशियों के दिन हमारे हाथ में नहीं है, हमारे आनंद के दिन हमारे परमेश्वर के हाथ में। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ एक सच्चाई और खराई के साथ जोड़ें, क्योंकि ये आनंद का सुसमाचार सबके लिए। हालेलुया। ये आनंद का सुसमाचार सबके लिए। लूका 19 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, अगर हम लूका 19 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक चुंगी लेने वालों का सरदार था जिसका नाम जकई था। क्या नाम था उसका? जकई। और बाइबल में लिखा है वो धनी पुरुष था, बहुत पैसे वाला था, नामी था। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि फिर भी वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जा रहा था, क्योंकि वचन कहता है अगर तेरे पास में रुपया अगर ज्यादा है और कोई तुझसे उधार मांग रहा है, कर्ज के रूप में मांग रहा है, तो उसको अपना उधार दे दे, लेकिन ऐसा मत करना कि तू ब्याज सहित उससे वसूले। आमीन। ब्याज सहित वसूलना ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। और कलाम इस प्रकार से कहता है कि वो ऐसा कर करके धनी बनता गया, धनी बनता गया, धनी बनता गया, और उस समय का एक धनवान पुरुष हो गया। लेकिन मैंने कहा ये आनंद का सुसमाचार सबके लिए, लेकिन पाप के माध्यम से वो धनी बन रहा था। एक दिन उसके जीवन में चाहत हुई कि मैं यीशु को देखूं। कहां पे चढ़ के बैठ गया था? गूलर के पेड़ पर चढ़ के बैठ गया। यीशु मसीह को मालूम था कोई शख्स है जो मुझे देखना चाहता है। चलो इतनी तो उमंग उठी, बहुत से पैसे वालों की तो इतनी भी उमंग नहीं होती कि उसको देख ही ले। उसकी चलो आधर्म में रह के इतनी तो उमंग उठी कि मैं यीशु को देख लूं। पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। कलाम कहता है कि जब यीशु मसीह उस वृक्ष के नीचे आया तो उसको ऊपर से कॉलिंग करी, जकई
नीचे उतरा, जब यीशु मसीह के पास हुआ के खड़ा हो गया, हो सकता है उसके जीवन में बहुत डर हो सकता है उसके जीवन में भय हो सकता है वो बहुत सी बातों से फिक्रमंद और चिंतित हो, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने छठे पद में शायद आया है, जब उससे कहा आज मैं तेरे घर में आऊंगा, तो उसको वो बड़े आनंद के साथ अपने कहां ले गया? घर ले गया। आमीन। कैसे ले गया? अपने घर में आनंद के साथ, क्योंकि ये आनंद का संदेश सबके लिए है। चाहे कोई अधर्मी हो, चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई चोर हो, हत्यारा हो, डकैत हो, कोई महत्व नहीं, लेकिन ये आनंद का संदेश सबके लिए है। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब यीशु ने कहा ज़क्कई मैं तेरे घर में आऊंगा, ये बात सुनकर उसने ये नहीं कहा नो प्रभु, बल्कि उसके जीवन में क्या आ गया? आनंद आ गया, क्योंकि ये आनंद का संदेश सबके लिए है। कलाम इस प्रकार से भी बतलाती है कि जब यीशु मसीह उसके घर में आ गया, बाइबल में लिखा है ज़क्कई का चेहरा खुशी से भर गया। उसको अपने घर की बहुमूल्य चीजें, जो उसने बहुमूल्य चीजें कैसे करके कमाई थी, किस तरीके से नजायज कमाई थी, जब यीशु उसके सामने खड़ा हुआ, प्रभु के लोगों, उसको अपने घर की इंपॉर्टेंट चीजें हल्की नजर आने लगी। वो आनंद जब उसने यीशु का प्राप्त किया, तो उसने कहा ओहो ये तो सब बेकार है। पौलुस के जीवन में जब आनंद आया, तो कलाम में लिखा है उसने संसारिक वस्तुओं को क्या बोल दिया? ये तो किसके समान है? कूड़े के समान है। आमीन। ये है इसने, ये है प्यार। जब ज़क्कई के जीवन में यीशु आ गया, उसके घर के अंदर आ गया, ज़क्कई खुशी के साथ इधर से उधर भाग रहा है, आनंद से उसका दिल भर गया। ये सारी चीजें, सारी सोना चांदी मेरा सब व्यर्थ है, मेरे यीशु के आगे खड़ा हो गया, यीशु के प्रति खुशी के साथ भर गया। अपने जीवन के अंदर में एक पश्चाताप ले आया, और पश्चाताप के साथ कहने लगा हे खुदावंद, यदि मैंने किसी का अन्याय करके ले लिया है तो चौगना फेर देता हूं, और अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं। ये आनंद जब आता है, तो व्यर्थ चीजें से इंसान का मन क्या हो जाता है? हट जाता है। जो चीजें उसको लुभाने वाली थी, जो चीजें उसकी मनपसंदा चीजें थी, जिस चीज के लिए वो बड़ा बनना चाह रहा था, लेकिन जब वो आनंद उसके जीवन में आ जाता है, तो उसको संसारिक चीजें बेकार नजर आने लगती है। एक आत्मिक व्यक्ति के पास में, मैं आपको बताऊं, केवल उसको सुकून भरी रोटी 3 टाइम की मिल जाए, उसकी ज्यादा बड़ी ख्वाहिश कभी नहीं होगी। शरीर पे ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए और उसको 3 वक्त की रोटी परमेश्वर दे, उसकी बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उसको मालूम है ये शरीर किसी का परमानेंट नहीं। हालेलुया। ये प्रभु की मर्जी है कि किसको कितना बढ़ा दे, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक धर्मी जन की बहुत ज्यादा उसकी डिमांड नहीं होती, बल्कि धर्मी जन की यह होती है कि मेरी मृत्यु के पश्चाताप आत्मा कहां जाएगी? क्या आत्मा हमेशा का आनंद उठाएगी, या आत्मा हमेशा के लिए विलाप और चिल्लाएगी और रोएगी, जहां दांतों का पीसना और तड़पना होता है प्रभु के लोगों। लेकिन ज़क्कई उसको आनंद के साथ ले गया। क्या आज की सुबह आप उसको अपने जीवन में आनंद के साथ रिसीव करेंगे? यदि आज आप उसको आनंद के साथ और खुशी के साथ रिसीव करेंगे अपने जीवन में, तो यीशु ने 10वें पद में कह दिया, लूका 19 के 10 में, कि आज इस घर में क्या आ गया? उद्धार। जब पहले इस जीवन के अंदर में यीशु आ जाए, इस आनंद भरे संदेश को आप अपने जीवन के अंदर में ले ले, तो यकीनन जाने आप इस आनंद को लेके जहां जहां जाएंगे, जहां जहां खुशी से जाएंगे, जहां जहां जाएंगे, ये आनंद आपके जीवन पे, आपके चेहरे पर, आपकी बोली पे दिखाई देगा, ये आनंद। इसीलिए तो फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय के 4 पद के अंदर में संत पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात कही, और क्या कही? कि प्रभु में सदा क्या रहो? आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। अरे खुदा के लोगों, परमेश्वर
अब हमारा जीवन कभी कभी क्या हो जाता है कि हम ज्यादा प्रभु से हटकर दुनिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दुनियावी बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दुनियावी कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए वो आनंद हमारा दिन प्रतिदिन कम होता चला जाता है और हम सांसारिक आनंद को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करना शुरू कर देते हैं। मैं ये फिर कहूंगा, आप सांसारिक आनंद के लिए प्रयास करें और कोशिश करें कि खुदा आपको बहुत बरकत दे, लेकिन आत्मिक आनंद को ना छोड़ दे। आत्मिक आनंद के लिए उसके निकट आना बहुत जरूरी है, उसके सम्मुख रहना बहुत जरूरी है। इसलिए पौल उस पद के अंदर में फिलिपियों 4:4 में कहते हैं, प्रभु में सदा। अरे भैया, जब प्रभु में रहेंगे तभी तो आनंदित रहेंगे। अगर प्रभु में नहीं है तो जरा छोटी छोटी सी बातों पे चेहरा लटक जाएगा, छोटी छोटे से नुकसान पर हवाइयां चेहरे की उड़ जाएंगे। नहीं प्रभु के लोगों, जो शख्स प्रभु में होता है वो कलाम में कहता है कि वो भट्टे में भी डाल दिया जाए शद्रक मेशक अबेदनगो के समान, फिर भी वो क्या रहता है? आनंदित रहता है, क्योंकि वो प्रभु में था। दानियेल को शेरों की मांग में डाल दिया, फिर भी उसकी आराधना कर रहा है, आनंदित था। पौलुस और सिलास को जेल खाने में डाल दिया, काट में हाथ पांव ठोक के टांग दिए, लेकिन फिर भी क्या थे? वो आनंदित थे। वो आखिर क्यों आनंदित थे? अगर दुनिया भी रीति से बात करें, ऐसा हमारे साथ गुजर जाए तो हम तो रोते ही रहेंगे। हम तो ये सोचेंगे ये क्या हुआ प्रभु, हम तो सही चले। तो नहीं, परमेश्वर के लोगों याद रखिएगा, क्योंकि इसने जिसने शरीर में बहुत आराम उठाया, जिसकी शरीर की सारी ख्वाहिश हो गई, धनवान से भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, तू तो सांसारिक आनंद क्या हो चुका है? ले चुका है। और इसने सांसारिक आनंद नहीं लिया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें दोनों पैमानों में खुदा के भी नजदीक बरकरार बने रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आनंद का सुसमाचार सबके लिए है। पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। चाहे आपके साथ लग रहा हो कि ये सही नहीं हुआ, आपके हित में फैसला नहीं हुआ, लेकिन याद रखिएगा, जो परमेश्वर करता है अपने लोगों के लिए कभी बुरा नहीं करता। उसमें हर चीज में आप आनंदित रहें, खुश रहें और प्रभु में हमेशा जागृत रहें। खुदा इस कलाम पर आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।